बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कुछ ही देर में देहरादून से दिल्ली के लिए उनकी रवानगी होगी। दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ में उनकी मुलाकात होगी, ऐसी खबर है। और राज्य के कई मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करेंगे पुष्कर सिंह धामी। और देखिए, शाम को 5 बजे का वक्त है जब उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ वो संवाद भी करेंगे। और दिल्ली के भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये कार्यक्रम होगा और आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। 1 बजे का वक्त था, कुछ देर के बाद देहरादून से दिल्ली के लिए उनकी रवानगी होने वाली है। और दिल्ली में जब मौजूद रहेंगे तो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात वो करेंगे, ऐसी खबर है। और राज्यों के कई ऐसे मसले हैं जिन पर बातचीत होनी है केंद्रीय मंत्रियों के साथ में। यही कहा जा रहा है कि जब मुलाकात होगी तो बात अलग अलग मसलों को लेकर होगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा बहुत अहम है दिल्ली का। और किस किस से मिलते हैं, मुलाकात का सिलसिला किस किस से उनका चलता है, कितनी देर मुलाकात होती है, किन किन मुद्दों पर बातचीत होती है, इस पर लगातार हमारी भी नजर है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, दिल्ली के दौरे पर आने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी, क्या जानकारी है, किस किस से वो मिलेंगे, कब पहुंचेंगे? अविनाश, देखिए, अगर बात करें तो 3 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे दिल्ली और सबसे पहले वो उत्तराखंड सदन जाएंगे। इसके बाद जो आज सबसे महत्वपूर्ण काम है मुख्यमंत्री का वो ये है कि शाम 5 बजे वो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर जाएंगे, जहां पे अगर बात करें तो जो चंपावत के लोग दिल्ली में रहते हैं उनके साथ संवाद करेंगे। संवाद इसलिए करेंगे कि कवायद है कि चंपावत जो तमाम सारे वोटर हैं, तमाम सारे जो मतदाता हैं, उनको यहाँ से कहीं ना कहीं लुभाया जा सके, उनको यहाँ से कहीं ना कहीं उनके साथ संवाद करके वहां पर संदेश दिया जा सके और उनका मत अर्जित किया जा सके। क्योंकि 31 मई को चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं, लिहाजा ऐसे में सीएम की कोशिश है कि जिस तरीके से खटीमा से उनकी हार हुई है, ऐसे में चंपावत से एक बड़ी जीत दर्ज हो। और उसी कड़ी में आज अगर बात करें तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जो तमाम तरह चंपावत के लोग हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ अगर बात करें तो उत्तराखंड से ही नैनीताल से सांसद और केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। तो दोनों बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, दोनों मिलकर चंपावत के जो वोटर हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जो प्रवासी यहाँ पर रहते हैं, जो चंपावत के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे वो संवाद करेंगे, मुलाकात करेंगे, लुभाने की कोशिश होगी क्योंकि सामने चंपावत उपचुनाव है। शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर है, चारधाम यात्रा में कोरोना का साया दिखाई दे रहा है। बड़ी जानकारी, मृतक यात्रियों में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनमें कोरोना के पॉजिटिव भी शामिल है। बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रा में अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है और इनमें से 2 लोग बताए जा रहे हैं जिनमें कोरोना के सिम्टम पाए गए हैं, जिसमें 54 लोगों की मौत के कारण हार्ट अटैक है और 2 में कोरोना की पुष्टि हुई है, ये कहा जा रहा है। इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथी पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, ये चारधाम यात्रा में कोरोना का संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या जानकारी है, क्या डिटेल्स है? बिल्कुल दीपा, देखिए, देश भर से अलग अलग हिस्सों से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं। और इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि लचर व्यवस्था होने की वजह से जो अभी तक है 56 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 54 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि अभी तक 2 लोगों में ऐसी पुष्टि हुई है जिनमें कोरोना के सिम्टम्स पाए गए हैं, उनकी मौत भी यही चारधाम यात्रा के दौरान ही हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसका खुलासा हुआ है और खुद इसकी जानकारी जो डीजी हेल्थ है शैलजा भट्ट, उन्होंने दी है कि 2 लोगों में कोरोना के सिम्टम्स पाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए गंभीर मामला है कि जो कोरोना जाए इस तरह से जो पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे है। फिर से एक बार जिस तरह से यात्री लगातार आ रहे हैं उनमें अगर कोरोना के सिम्टम्स पाए जाते हैं, कोरोना से उनमें पुष्टि होती है, तो निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा में कोरोना का साया बढ़ सकता है। क्योंकि अभी तक लगातार जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 7.5 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड में अभी तक दर्शन कर चुके हैं और लगभग 18 लाख लोगों ने पंजीकरण करा दिया। तो ऐसी स्थिति में ये साफ अंदेशा जताया जा रहा है कि यदि पहले से ही जांच नहीं होती है या थोड़ी सख्ती नहीं बरती जाती है तो निश्चित तौर पर यहाँ कोरोना का साया बढ़ सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 2 लोगों में कोरोना के सिम्टम्स पाए जाना, उनमें पुष्टि होना बहुत गंभीर मसला है। इसको स्वास्थ्य विभाग को, सरकार को भी गंभीरता से लेना होगा। बिल्कुल, 2 तीर्थयात्रियों की मौत के पीछे कोरोना का पाया जाना ये अपने आप में बहुत चिंताजनक हो जाता है। अब इस लिहाज से भी तैयारी करनी होगी स्वास्थ्य महकमे को। शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। बड़कोट से बड़ी खबर है, यमुनोत्री मार्ग बंद होने से कई वाहन फंसे हुए हैं। बड़कोट से बड़ी खबर है,
यमुनोत्री धाम की तरफ करीब 500 वाहन ऐसे हैं जो फंसे हैं, ये जानकारी मिल रही है। नेशनल हाईवे 94 राना चट्टी के पास पूरा हाईवे बाधित है और सड़क का पुश्ता ढह जाने से मार्ग संकरा हुआ है और यमुनोत्री के लिए बड़े वाहनों की आवाजाही बाधित है। जो बड़े वाहन हैं उनको रोका जा रहा है दोनों ही तरफ और आवाजाही बाधित है। बड़ी जानकारी आपके सामने, कई वाहन ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, ऐसी खबर है। 500 वाहन ऐसे बताए जा रहे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। जानकारी लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन, आप बताएं किस तरीके से वहां पर काम भी चल रहा है हाईवे को खोलने के लिए और किस तरीके से वाहन वहां पर फंसे हैं, यात्रियों को किस तरीके से परेशानी हो रही है, बताएं जरा विस्तार से। दीपा, मैं बता दूं कि जिस तरीके से 4 दिन पहले ही यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री के राना चट्टी के पास से जो है लैंडस्लाइड यानी कि जो पुश्ता ढह जाता है, पुश्ता ढहने के बाद जो मार्ग है अवरुद्ध हो जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग जो पहाड़ी, क्योंकि वहाँ जब संकरा हो जाता है सड़क तो पहाड़ी कटान का कार्य किया जाता है, पूरी रात भर कटान का कार्य किया जाता है। दूसरे दिन यात्रा को सुचारू तो कर दिया जाता है, लेकिन केवल छोटे वाहनों के लिए ये सीमित रहता है। बड़े वाहनों को वहां से ट्रायल भी लिया गया, हमने लगातार दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरीके से बसों के ट्रायल लिए जा रहे थे, लेकिन ये ट्रायल सफल नहीं हुआ क्योंकि जो बसों की जो छतें हैं वो लगातार पहाड़ी से लगते आ रही थी और जो गाड़ियों का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि लगातार स्लाइड होते होते इनको कल देर रात को जो है पूरी तरीके से जो यात्रा है वो बाधित यानी कि बंद करनी पड़ी। लेकिन जो जानकी चट्टी के तरफ जो वाहन फंसे थे यानी कि जो यमुनोत्री की तरफ जो वाहन फंसे थे 2 दिनों से, उनको भी निकालने में कामयाबी नहीं मिल पाई और जो यमुनोत्री की जो अपोजिट साइड है डामटा से लेकर पालीघाट तक जो वाहन जो खड़े थे, इनको छोटे छोटे जो वाहन है इनको जानकी चट्टी के लिए भेज दिया गया, लेकिन जानकी चट्टी से जो है वापसी नहीं भेजी गई। यही कारण है कि जो 500 के करीब जो वाहन है अभी भी जानकी चट्टी में फंसे हुए हैं। अभी ताजा हालातों की अगर बात करें तो यमुनोत्री से विधायक हैं संजय डोभाल, उन्होंने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, सुबह से ही वो स्पॉट पे खड़े हैं और वहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के जो अधिकारी हैं अपनी निगरानी में उस मार्ग को और ज्यादा चौड़ा करने की करवा रहे हैं। इसके साथ ही आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो संकरापन जो सड़क का है, इसके नीचे का जो हिस्सा है, गहरी खाई यहाँ पे है, यहाँ पत्थरों को वायर क्रेट में भरकर इसको किसी तरीके से चौड़ा किया जा रहा है। हालांकि इसमें बार बार जो राष्ट्रीय राजमार्ग के जो अधिकारी हैं या फिर स्थानीय विधायक हैं वो एक अनुरोध कर रहे हैं श्रद्धालुओं से कि अभी वो कुछ ही घंटों का इंतजार करें, इसके बाद ही वो यमुनोत्री धाम की यात्रा को यहाँ से किसी तरीके से वो भेज देंगे। दीपा, ठीक है नितिन, वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी मोर्चा संभाला है। जो स्थानीय विधायक है संजय डोभाल, वो भी लगातार मौके पर मौजूद हैं, वो स्थिति को देख भी रहे हैं और जल्द ही ये कहा जा रहा है कि यह हाईवे जो है वो खुल जाएगा।